आर यू? मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। आज मैंने कुछ स्पेशल टॉपिक पर चर्चा करने के लिए कैमरे के सामने आया हूँ और मैं सोच रहा हूँ किस गांव दराज के बच्चे जिनको पढ़ने लिखने की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, जो अक्सर कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं, जिसका मेन कारण है कि उनको वो फैसिलिटी ना मिलना, उनको अच्छे टीचरों से रूबरू ना होना। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ ना कुछ इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करूँ और उनकी हेल्प करूँ। और हेल्प कैसे करेंगे? एक्चुअली मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ और कॉम्पिटिटिव मैथ ही पढ़ाता हूँ। वनडे एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करवाता हूँ। वनडे एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, सीजीएल हो, टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, लेखपाल, वीडियो, कोई वैकेंसी हो, उसमें जो भी मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं उसको मैं ट्रिकी मैथमेटिक्स सिखाता हूँ। अब पहले ये चेक करते हैं कि जैसे हम लोग एग्ज़ाम मतलब परीक्षाएं दो तरह की होती हैं। परीक्षाएं दो तरह की होती हैं। जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आपका सब्जेक्टिव और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। ये देखिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है। सब्जेक्टिव में नियर अबाउट 30 to 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें ड्यूरेशन टाइम कितना होता है आपका 3 आवर्स का, होल इनफ टाइम। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप चेक किए होंगे कि यहाँ पे 20 to 25 to 30, किसी कंपटीशन में 20 क्वेश्चन तो किसी में 25 और किसी में मैक्सिमम 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनके लिए टाइम्स क्या मिलते हैं? मिनिमम टू मैक्सिमम टाइम 15 मिनट to 30 मिनट। मिनट की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे 30 से 35 क्वेश्चन हमें 3 घंटे में करना होता है। और यहाँ कंपटीशन में जो है 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन, जैसे भी 25 क्वेश्चन 15 मिनट का समय मिलता है। सीजीएल में आप देखेंगे, एसएससी सीजीएल में, और यूपी टेट सीटेट में देखेंगे तो 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने होते हैं। वहाँ थोड़ा कंपटीशन थोड़ा लो होता है। बट आप ये बताएं कि 35 क्वेश्चन ही करने के लिए हमें 3 घंटे का समय और 20 से 25 क्वेश्चन करने के लिए 15 से 30 मिनट का समय मिलता है। तो इतने कम ड्यूरेशन में हम कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को? सब्जेक्टिव का मतलब विद मेथड, और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ट्रिक। अब ट्रिक से मैथ को कैसे सॉल्व करें, तो आज हम आपको वही सिखाएंगे कि कितने कम ड्यूरेशन में अधिक से अधिक मैथ को सॉल्व करना। आइए आज हम सीखते हैं। सबसे पहला मैथमेटिक्स का जान, मतलब मैथमेटिक्स की आत्मा, जहाँ से मैथ शुरू होती है, उसे बोलते हैं नंबर सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो आज हम सीखेंगे संख्या पद्धति। नाउ नंबर सिस्टम। देखिए, संख्या पद्धति होता क्या है? संख्या पद्धति नाम से ही पता चल रहा। सबसे पहले इसमें इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कुछ संख्या से। तो हम सबसे पहले जानेंगे एकदम छोटी सी इकाई संख्या क्या होती है। संख्या बोले तो नंबर। देखिए, नंबर क्या है? नंबर वह इकाई है, नंबर मतलब वह यूनिट है या डिजिट है जो यह बताती है कि किसी राशि में उसे कितनी बार यूज किया गया है। नंबर क्या है? यानी संख्या क्या होती है? संख्या एक इकाई होती है जो ये बताती है कि किसी भी गणना में या किसी भी राशि में उसे कितनी बार यूज किया गया है। वो संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे
जीरो भी संख्या, 1 2 3 4 5 99 102, ये सारी संख्या हैं। और संख्याएं कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। मतलब संख्या को आज तक कोई काउंट नहीं कर पाया है। अब संख्या के बाद संख्या होती क्या है आप जान गए कि संख्या क्या चीज़ है, यानी नंबर। संख्या क्या होती है? संख्या एक इकाई है जो ये बताती है कि उसे कितनी बार काउंट किया गया है, यानी कितनी बार प्रयोग किया गया है किसी भी राशि में या किसी भी सिस्टम में। अब संख्या देखिए, संख्या जैसे मैंने, संख्या के बाद आता है आपका अंक, इंग्लिश में बोले तो डिजिट। देखिए जो अंक हैं हमारे यहाँ, वो अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी ही डिजिट होती है। और इन्हीं डिजिट का यूज़ करके हम नंबर बनाते हैं। जैसे कोई नंबर ले लिया जाए, सपोज दैट आपका मोबाइल नंबर, ये आजकल प्रचलन में है मोबाइल नंबर, जैसे 9452167513। दिस इज ए नंबर, ये एक नंबर है पूरा का पूरा। और ये नंबर है 94 52 16 75 13। लेकिन ये नंबर है, अब इसमें अंक कितने हैं ये चेक करना है। ये तो एक नंबर है, पूरा का पूरा एक नंबर है। अंक कितने हैं? 1 अंक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डिजिट कितने हैं इसके? 10 डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं? 10 डिजिट्स। ये 10 अंकों का नंबर है। तो अंक और नंबर, जैसे यहाँ पे 1 2 3, ये एक नंबर है, लेकिन अंक इसमें कितने हैं? 1 2 और 3, 3 अंक हैं। कितने अंक हैं? 3। तो आपको संख्या और अंक के बारे में कुछ पता चला होगा। संख्या और अंक में क्या डिफरेंस है? अंक के ही माध्यम से संख्याएं बनती हैं, और संख्या तो यूनिक होती है अपने आप में। अब हम जानेंगे कि ये इसमें संख्या में ही बहुत सारी संख्याएं हैं। वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? पहली संख्या है प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। देखिए नेचुरल नंबर, जितने भी काउंटिंग के नंबर होते हैं जीरो को छोड़कर, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। मतलब जीरो को छोड़कर सभी नंबर, सभी धनात्मक नंबर लिख सकते हैं। धनात्मक संख्या ये क्या होती है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को अक्सर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। जैसे n एक सेट होता है किसका? 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। मतलब नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, जीरो को उसमें नहीं काउंट किया जाता है, और ना ही निगेटिव नंबर होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जीरो को छोड़कर सभी धनात्मक संख्याएं वो क्या होती हैं? नेचुरल नंबर। अब इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में बोले तो होल नंबर। होल नंबर का मतलब बस यही जीरो उसमें काउंट कर लीजिए, शून्य सहित, जीरो सहित सभी धनात्मक संख्याएं। शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं, ये आपकी हो जाएंगी होल नंबर। होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आप W से। W इज अ सेट ऑफ 0 1 2 3 4 सो ऑन। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस आपने जाना कि नेचुरल नंबर होता क्या है कि शून्य को छोड़कर सारी पॉजिटिव नंबर जो होते हैं
वो सारे के सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। और बीच जीरो वो क्या होते हैं, होल नंबर। अब आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंग्लिश में बोले तो इंटीजर। इंटीजर पूर्णांक, देखिए आप जानते हो पूर्णांक जो होते हैं निगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो जीरो सभी ऋणात्मक प्लस शून्य प्लस सभी धनात्मक, ये सब क्या होती हैं, ये इंटीजर होता है। इसको आप आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ लोग जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट क्या होता है, डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 शो ऑन। ये सारे के सारे इंटीजर हैं। अब इंटीजर में भी 2 टाइप के होंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर। बट यहाँ देखिए इसके मिडिल में जीरो है, आप नोट में कर लेंगे जीरो ना तो पॉजिटिव ही होता है और ना ही निगेटिव। आते हैं नेक्स्ट नंबर, परमेय संख्या। इसके बाद आती है परमेय संख्या। देखिए परमेय संख्या जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर। देखिए परमेय संख्याएं क्या होती हैं, कोई भी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में राइट कर सकें, मतलब एक भिन्न के फॉर्म में राइट कर सकें। शुद्ध भाषा में जाने आप कि भिन्न के फॉर्म में राइट कर दें, वो क्या होता है, परमेय नंबर। जहाँ पर वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर q 0 के इक्वल हो गया तो आप किसी भी नंबर में, सपोज दैट p आपका 1 है और q आपका 0 हो गया तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इनफाइनाइट इज ए सिंबल, ओनली सिंबल होता है, नॉट इज ए नंबर। अगर ऐसे ही यहाँ पे p के प्लेस पे अगर मैं ले लूँ p = 2 एंड q = 0 ले लूँ तो ये बनेगा क्या, 2/0, और ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, तब भी इनफाइनाइट। अब यहाँ से एक फॉर्म आपको ये पता चला कि किसी भी नंबर में अगर 0 से भाग कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। कभी कभी कंपटीशन में यही पूछ लिया जाता है आपसे कि 5/0 की वैल्यू बताएं। 5/0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। ऐसे पूछ लें 1/0 की वैल्यू बताएं, इनफाइनाइट। ये तो बात है 0 से किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता, इनफाइनाइट इज ओनली नोटेशन। बट अगर 0 से किसी नंबर में डिवाइड करें तो 0 आता है, 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड कर दें तो 0 आता है। यहाँ आपने 2 चीज़ें सीखी कि परमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं जो p/q के फॉर्म में हों। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1/2 इज ए परमेय नंबर, 2 ये भी एक परमेय नंबर, रेशनल नंबर है क्योंकि इसको बाई 1 कर सकते हैं। कभी भी किसी भी नंबर में आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 1/3, 7/8, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। अब हम करते हैं, इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। ऐसा कोई नंबर जिसे p/q के फॉर्म में ना राइट कर सकें, जैसे √2, √3, √5, √7। यहाँ पे एक वैल्यू होती पाई, इसकी वैल्यू 3.14 होती है, ये भी एक परमेय नंबर है। या ऐसे राइट कर सकते हैं √10/11, ये भी क्या है, अपरमेय नंबर है। मतलब कोई भी
प्राइम नंबर हो, अगर वो रूट में हो तो वो सारे के सारे अपर में नंबर होंगे। आते हैं नेक्स्ट पर। अब आती हैं वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या है? सभी संख्याएं जितने भी हैं, केवल काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं परिमेय संख्याएं और प्लस अपरिमेय संख्याएं, ये सब क्या होते हैं? रियल नंबर। या कह सकते हैं इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर एंड इरेशनल। ये सारे के सारे नंबरों के क्या होते हैं? ये सेट होते हैं, इसे रियल नंबर। रियल नंबर में जैसे -3, -2, 1, 2, √3, √2, ये सारे जितने भी नंबर आपको मिलेंगे सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। अब इसमें एक आता है काल्पनिक, या बोलते हैं इसे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखेंगे। ऐसा कोई नंबर जिसे x + iy के फॉर्म में लिखें, जिसे x + iy के फॉर्म में लिखें, या कुछ लोग बोलते हैं a + iv के फॉर्म में लिखें, जहाँ x एंड y ये क्या होते हैं? ये रियल नंबर होते हैं, और i = होता है √-1। इसे बोलते हैं आप सम्मित संख्या, हिंदी में बोलते हैं सम्मित संख्या। ये हो गए आपके नंबर। अभी भी बहुत सारे नंबर बचे हैं। अभी सम पढ़ना है, विषम पढ़ना है, प्राइम नंबर पढ़ना है। तो आते हैं अब हम लोग सम पढ़ते हैं। सम संख्याएं, सम संख्याएं इंग्लिश में बोले तो इवन नंबर। ऐसी कोई भी संख्या, सारी संख्याएं जो 2 का मल्टीपल हो या 2 का गुणज हो, 2 का मल्टीपल हो या 2 से डिवाइड हो, वो सारी की सारी सम संख्या होती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसी सब बहुत सारी संख्याएं, ये क्या होती हैं? इनफिनिटिव होती हैं। अब आते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्या हम लोग पढ़ते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब क्या होता है? बस सम का अपोजिट ही ऑड होना चाहिए। तो ऑड नंबर में क्या होती है कि वो संख्याएं जो 2 का मल्टीपल ना हो, 2 का गुणज ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सारे क्या हैं? विषम नंबर है। अब इसमें से एक आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इंग्लिश में बोले तो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है वह संख्याएं जो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, मतलब 1 से डिवाइड हो या खुद से। अक्सर इसी में कंपटीशन में पूछा जाता है अभाज्य संख्या, अक्सर पूछा जाता है। तो कौन कौन से नंबर होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती हैं। अब यहाँ कंपटीशन में पूछा क्या जाता है, नोट में राइट कर लेंगे आप लोग कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या होगी? 2 होगी। अक्सर बच्चे 1 राइट कर देते हैं।
एक नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं। 1 जो है वो ऑड नंबर है, नॉट प्राइम नंबर। और आप जानेंगे कि थोड़ा सा नोट में और मैं राइट करवा दे रहा हूँ। ये फर्स्ट नोट हो गया। सेकंड नोट्स में पाई, स्टार एंड हैश, ये भी नंबर होते हैं, ये नोटेशन है नंबर के। ये सारी के सारी अपरिमेय नंबर है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। तो आप सम, विषम, अभाज्य जान गए। चलिए हम आपको बताते हैं कि नंबर सिस्टम का एक ग्राफ। आते हैं, हम ग्राफ सिखाते हैं। ओके, हम यहाँ संख्या बताते हैं, संख्याएं कैसे बनती हैं। संख्याओं का एक डायग्राम बना देते हैं जिससे आपको याद रखने में थोड़ा सी हेल्प होगी। संख्याएं यानी संख्याएं हमेशा दो संख्याओं से मिलकर बनती हैं, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब वास्तविक संख्याएं में 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं, 2 चीज़ों से मिलकर बनती हैं ये, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, 2 नंबरों से मिल। अब रेशनल नंबर पे आते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं भी 2 चीज़ों से मिलकर बनती हैं, पूर्णांक से और भिन्न से, मतलब होल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर। अब ये पूर्णांक भी 3 नंबरों से मिलकर बनते हैं, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य आते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं कि धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं ये सब कैसे अपने आप में डिवाइड होती हैं। ओके, धनात्मक संख्याएं, देखिए धनात्मक संख्याएं 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर एंड पूर्ण संख्या होल नंबर। अब ये प्राकृतिक संख्या 2 पार्ट में डिवाइड होती है, सम संख्या और विषम संख्या। यहाँ पे लगभग आपका नंबर सिस्टम, मतलब संख्याओं की जितनी जानकारियाँ थी मैंने बता दी। अब आइए हम संख्याओं को ऐड करना सिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको ऐड करना सिखाएंगे। ओके, ऐड करना। तो संख्याओं को देखिए जोड़ते कैसे हैं। हम लोग बहुत लॉन्ग मेथड से संख्याएं जोड़ते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको एकदम शॉर्ट सी ट्रिक बता देंगे कि नंबर को जोड़ते कैसे हैं। देखिए आप जानते ही नंबर संख्याएं, जैसे आपको क्या है कि नंबर एक सीरियल क्रम में होते हैं, एक उनका सीक्वेंस होता है, या तो वो सम होंगे या तो विषम होंगे, या तो उनका कोई सीक्वेंस ज़रूर होगा। जैसे कोई संख्या गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको ऐड करना है। इनको क्या करना है? ऐड करना है। तो सबसे पहले हम तो ऐसे ही देख के बता देंगे कि इसमें 10 संख्या है। कितनी संख्या है? 10। तो ये फर्स्ट मेथड है नंबरों को ऐड करने का तरीका। तो ऐड करने का योग कैसे लिखेंगे? योग क्या होता है? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर इनटू जितने नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 10 बाई 2। एक रूल होता है इनको ऐड करने का। ये क्या हो गए? 10 1 11, 10 बटे 2, 11 गुणे 5, क्योंकि 2 1 2 2 पंचे 10 और 11 पचे 55। इनका योग 55 हो गया। और आप चेक करके देख लीजिए तो 55 हो जाएगा। 10 10 9 19। आप जोड़ेंगे, देखिए 10 10 20, 10 30, 10 40, 10 50, 5 55, ऐसे हो गया। अब ये नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं? इसमें कई चीज़ें आती हैं। सम के लिए, विषम के लिए। ये सम के लिए भी एक ही फार्मूला सबके लिए लगेगा, एक फार्मूले से सब हो जाएगा। क्या होता है ये फार्मूला? क्या बनेगा इसका? योग का n इंटू n प्लस 1 बाई 2। योग का फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाई 2।
जितने नंबर हैं उस नंबर में 1 ऐड कर देंगे, नंबर मिल जाएगा आपको। जैसे सम संख्याएं हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब इनका योग कैसे फाइंड करेंगे? योग फाइंड करने का तरीका तो हम सिंपली अगर जोड़ते तो 20 में 18 जोड़ते फिर 16 14, नहीं ऐसा नहीं करना। ऐसा करेंगे तो आपको टाइम नहीं मिल पाएगा बिल्कुल। आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, ये तो ऐड किया। अब ये चेक करेंगे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 10 अपॉन 2। तो मतलब क्या हो गया, 20 2 22 गुणे 10 बटे 2, मतलब 22 गुणे 5 और 22 पंचे आप जानते ही 110, 22 पंचे 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 1 11 हो गया। आप जोड़ेंगे ऐसे ही आएगा, कोई भी नंबर हो। थर्ड अगर आपको विषम ऐड करना है 1 3 5 7 9 11 13 15, आइए यहाँ तक ऐड कर देते हैं। तो योग कैसे बनेगा इसका चेक करेंगे आप लोग। योग का मतलब मैंने बोला पहला फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। अब कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बाई 2। नंबर तो काउंट होना चाहिए ना, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हो जाएगा, 16 गुणे 8 बटे 2, मतलब 16 गुणे 4 और 16 चौके 64। आप ऐड करके देख लेंगे 64 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट है, देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसमें है 1 2 3 4 5 अप टू 60 तक लेना है हमें। तो कैसे ऐड करेंगे कि इतना सिंपली ऐड कर लें कि इसका सम मालूम हो जाए। तो आपको मैंने मेथड बताया कि आप क्या करेंगे, सम कैसे फाइंड करेंगे इसका। सम इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर इनटू टोटल नंबर। कितने नंबर है 1 to 60, ये तो देख के पता चल जा रहा था कि 1 से 60 तक हैं। ये तो सीक्वेंस में है ना, ये क्रम में है एक, तो 1 to 60 और बाई कितना 2। अगर डिवाइड कर देंगे तो ये 61 प्लस और ये इंटू 60 बाई 2। डिवाइड करेंगे 61 इंटू 30 तो 0 और 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 1830 आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया हो आपको यहाँ से 3 5 7 9 डॉट डॉट 75, अब आप कैसे काउंट करेंगे कि यहाँ से 75 तक कितने नंबर होंगे। तो इसके लिए आपको नंबर निकालने का तरीका बताऊं कि इस सीक्वेंस में कितने नंबर होंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये सीक्वेंस बन कैसे रहा है। इन दोनों नंबरों में कितने का डिफरेंस है 2 का, इन दोनों नंबरों में कितने का डिफरेंस है 2 का, इन दोनों नंबरों में कितने का डिफरेंस है 2 का। अगर किन्हीं दो नंबरों में 2 का डिफरेंस हो या किसी सेम डिफरेंस होना चाहिए, अगर समान अंतर है तो ये इसको बोलते हैं आप कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉमन डिफरेंस, या बोलते हैं सर्वांतर, हिंदी में बोलते हैं सर्वांतर, यानी सभी में अंतर। तो इसको कैसे निकालेंगे सर्वांतर, आप क्या करेंगे, दूसरे नंबर में से पहले नंबर को सबट्रैक्ट कर देंगे। 5 - 3 इक्वल टू 2, सर्वांतर आ गया 2। कितना आ गया, सर्वांतर 2 आ गया। अब आपने सर्वांतर तो फाइंड कर लिया इसका, मतलब 5 - 3 इक्वल टू 2। अब यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर हैं ये चेक करना है हमें ये चेक करना है कि यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर हैं। तो चेक करने का संख्या कितनी मिलेगी आपको,
तो क्या होगा, संख्या फाइंड करने का तरीका क्या होगा, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बाई 2 प्लस 1, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बाई 2 ना लिखें हम, सर्वांतर लिख दें और प्लस 1। जैसे अब इसमें कितने नंबर हैं, तो अगर चेक करें तो लास्ट नंबर 75 माइनस 3 बाई 2 एंड प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, और ये कितना 36 और प्लस 1 इक्वल टू 37। मतलब यहाँ से यहाँ तक आप 37 नंबर मिलेंगे, आप काउंट करके देख लेंगे। अब 37 नंबर मिल गए तो इनका ऐड करना है सम कैसे ऐड करेंगे, तो सम का मैंने फार्मूला बता रखा था, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर योग, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर इनटू नंबर, कितने नंबर हैं, तो नंबर कितने हैं 37 बाई 2। इसमें 2 से ही भाग करना पड़ेगा, लेकिन इसमें सर्वांतर से भाग करना पड़ेगा। इसमें तो हमेशा 2 से ही भाग करना है, लेकिन इसमें सर्वांतर से। तो आइए ऐड करते हैं, 78 इंटू 370 बाई 2, आप डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा कितना, आपको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18 इंटू 37, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, सारा नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे क्रमागत बोलते हैं, जिसे कंसेक्यूटिव भी बोलते हैं। क्रमागत मतलब जो क्रम से आए, जैसे क्रमागत, जैसे यहाँ पे कुछ लिख दिया जाए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग, तो इसके लिए एक फार्मूला बनता है, वो होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब प्राकृत संख्या मैंने आपको बता दी है, प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी प्राकृत संख्या है। मान लीजिए 20 तक लेना है आपको, तो इनका योग कैसे फाइंड करेंगे, योग चेक करते हैं। योग वहाँ पे लिखा गया था n का मतलब नंबर ऑफ सीक्वेंस या नंबर ऑफ नंबर्स, ये कितने सीक्वेंस हैं, उनके कितने नंबर्स हैं, तो यहाँ से 1 से लेकर 20 तक कितने नंबर्स हैं 20, तो क्या है 20 इंटू 20 प्लस 1 बाई 2। वही फार्मूला बन रहा है कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर इंटू नंबर बाई 2, सेम वही फार्मूला है, चाहे आप इससे करें चाहे उससे करें। तो यहाँ हो जाएगा कितना 20 गुणे 21 बटे 2, मतलब 10 गुणे 21 बराबर 210। ये तो था। ऐसे ही प्रथम n सम संख्याओं का योग फल, योगफल कैसे फाइंड करेंगे, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। आइए हम एग्जांपल बताते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इनका ये सम संख्या है, आपको पता ही है। इसका फाइंड करना है तो इसमें कितनी संख्याएं ये पहले काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगी योग, इसका कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1, मतलब 10 इंटू 11 110। और अगर इसको दूसरे फार्मूले से करें, सेकेंड फार्मूले से, तो क्या होता है योग में इसका फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर इंटू नंबर, कितने नंबर हैं 10 नंबर है बाई 2। तो अगर करेंगे तो 22 इंटू 10 बाई 2,
और करेंगे तो 11 इंटू 10 एट लास्ट वही आएगा 110। चाहे आप इसी फार्मूले से इसको भी करके देखेंगे तो वही आएगा, और आप इसी फार्मूले से इसको भी करेंगे तो वही आएगा। इसका सेपरेट अपना अलग फार्मूला है, इसका अलग फार्मूला। नेक्स्ट बताते हैं हम विषम संख्याओं के बारे में। देखते हैं ये विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याओं पे कैसे एप्लीकेशन करेंगे हम लोग, ये चेक करते हैं। देखिए जैसे ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं प्रथम, तो विषम संख्याओं का इसका डायरेक्ट का फार्मूला होता है योग। विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर, मतलब कितने नंबर हैं उनका स्क्वायर कर दीजिए। चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो योग क्या हो जाएगा 8 2 स्क्वायर इक्वल टू 60, सॉरी 64 8 टाइम 64। अगर इसको ऐसे और नहीं तो एक ही फार्मूले से फाइंड करें, योग बराबर क्या होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर इंटू टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 बाई 2। ये भी दूसरा मेथड है। तो 15 1 16 गुणे 8 बटे 2, मतलब भाग करेंगे 8 गुणे 8, ये 2 1 2 2 8 16, तो 8 टाइम 64। देख रहे हैं दोनों के सेम आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पे 2 मेथड सीखा, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।